भेड़ियों के डर से यूपी का बहराइच इलाका इन दिनों कांप रहा है। गांव वालों की रातें जागते हुए बीत रही हैं और अंधेरा होते ही लोग घरों में दुबक जाते हैं। रात भर लाठी डंडों के सहारे मुस्तैद रहते हैं, न जाने कब भेड़ियों का झुंड अटैक कर दे। बच्चों को घरों में ही कैद कर दिया गया है। 25 से 35 गांव तक भेड़ियों की पहुंच हो गई है। भेड़ियों ने अब तक 8 बच्चे और एक महिला का शिकार कर लिया है। पूरा प्रशासन खूनी भेड़िए को पकड़ने में जुटा हुआ है। 12 टीमें गठित की गई हैं। वन विभाग के 200 लोग सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। तो जैसे जैसे भेड़ियों का डर बढ़ रहा है, प्रशासन के खिलाफ गुस्सा भी बढ़ रहा है। लोगों का सवाल यह है कि इस कदर डर के साए में कब तक जीना होगा। वो झुंड में आते हैं और कहर बरपाते हैं। अंधेरी रात में दबे पांव घरों को, बच्चों को निशाना बनाते हैं, महिलाओं को निशाना बनाते हैं। उनका खौफ इस कदर है कि लोगों की नींद उड़ी हुई है। डर है कि न जाने कब वो आदमखोर आदम के और जान पर बनाए। हम बात कर रहे हैं उस खूनी भेड़ियों की जो यूपी के बहराइच इलाके में आतंक बने हुए हैं। 45 दिन हो गए और इन भेड़ियों का दायरा बढ़ता जा रहा है। पहले 25 गांवों में पहुंचा था, अब भेड़ियों के झुंड की पहुंच 35 गांवों तक हो गई है। 45 दिनों से 8 बच्चों और एक महिला को शिकार बना चुके हैं। बहराइच जिले के भटौली गांव में इस वक्त दहशत का माहौल है और ये दहशत है उन भेड़ियों की जो आदमखोर बन चुके हैं और मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। तस्वीर हम दिखाते हैं आपको उस जगह की जहां पर 21 तारीख को ये हादसा हुआ है। दरअसल रात में लगभग 8 बजे करीब जब परिवार के लोग यहाँ पर सो रहे थे खाना पीना करने के बाद, तो यहाँ से एक खूंखार भेड़िया आता है, दबे पांव आता है और इस तरीके से आता है कि किसी को भनक नहीं लगती कि कोई जंगली जानवर घर में घुस आया है। यहाँ से जाता हुआ सीधे इधर की तरफ जाता है जहाँ पर एक मासूम बच्ची अपनी दादी के साथ सो रही थी। लगभग 5 से 6 वर्ष उसकी उम्र बताई जा रही है। वो यहाँ पर थी और यहाँ पे जब तमाम परिवार के लोग सो रहे थे, यहाँ ठीक इसी जगह पर चारपाई पर दादी के साथ एक बच्ची लेटी थी। उस बच्चे को गले और उसके मुंह जबड़े से दबोचता है और उसके बाद उसकी चीख निकलती है और तभी एकाएक उसे घसीटता हुआ यहाँ से दूर जंगल की तरफ ले जाता है। ये कहानी है उस मासूम बच्ची की जिसकी जान चली गई और इस भेड़ियों का दहशत इस कदर इस गांव में है कि अभी तक पिछले 45 दिन में 9 लोगों की जान जा चुकी, जिसमें 8 मासूम और एक महिला की भी मौत हो गई है। सोमवार की रात भेड़िए ने घर के आंगन में सो रहे 5 साल के अयांश को मौत के घाट उतार दिया। वहीं रविवार की रात को आदमखोर भेड़िए ने 41 साल की महिला को अपना शिकार बनाया। बहराइच के कुमारनपुरवा में भी एक बड़ा हादसा हुआ जहां पर इस बार भेड़िए ने शिकार बनाया 41 साल की एक महिला को। वो महिला रात में देर रात यहाँ पर सो रही थी। रात में दबे पांव वो भेड़िया आता है, अटैक करता है, गले पर सीधे वार करता है जिससे महिला बोल नहीं पाती, ना चीख पाती, आवाज नहीं आती और घसीटते हुए यहाँ पर लेकर के आता है जहां आपको खून के धब्बे दिखेंगे, जहां पर आपको दिखाई देगा किस तरीके से टूटी हुई चूड़ी पड़ी है। यहीं पर उस महिला ने दम तोड़ा, यहीं पर उस पे इस कदर हमला किया इस भेड़िए ने कि उस महिला की जान चली गई। रातों रात परिवार के लोग भी थे लेकिन कोई आवाज नहीं हुई। लेकिन जब देर रात में जैसे ही कुछ आवाज हल्की सी लगी तब महिला के बेटे ने देखा और तुरंत उस भेड़िए को भी देखा जो यहाँ से सीधा निकलता हुआ बाहर जा रहा था। घर वालों के मुताबिक रात के अंधेरे में आदमखोर भेड़िए घर के अंदर दाखिल हुए। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले भेड़ियों ने हमला कर दिया। रात में सर 1 बजे का अलार्म लगा था लेकिन मेरी नींद सर 12 बजे खुली थी। तो सर मैं यहाँ चारपाई पे लेटा था सर। मैंने मोबाइल से निकाला पढ़ने के लिए, तो यहाँ से मोबाइल निकालने चला सर। मैंने वहाँ से देखा सीधे सर भेड़िया उसी उधर जा रहा था, गेट थे सर भेड़िया। आपने भेड़िए को देखा? जी, भागते। दिखने में कैसा था, मतलब कितना बड़ा था? लगभग भेड़िया सर कुत्ते के भी नहीं था सर, थोड़ा बड़ा था, तगड़ा था सर। तगड़ा था जी, भेड़ी सर, क्योंकि जानता हूँ भेड़ी, कुछ पहचानता हूँ। पहचानते हो? जी सर, भेड़े। आपने अपनी माता को देखा क्या? माता को मैंने बाद में पहले भेड़ियों को देखा सर। फिर मैंने चिल्लाया तो शोर मचाया सब, तो पापा आए, फिर चाचा, सभी लोग आए, फिर देखे
तब तक फिर तुरंत हम बाहर आए सर, इधर पर्दा गेट है, तब मैंने मम्मी को आवाज लगी थी, आप उठे, अपने आप उठे थे कि आपको आवाज लगी? आवाज नहीं लगी थी मुझको, मैं अपने आप नींद सर खुल गई थी। नींद खुला जी, मैं लिखने की पढ़ाई करने के लिए नींद खुल गई थी सर। वो अपने आप आवाज तनिक भी नहीं है, ना चीखने की, ना सर कोई भी आवाज मुझे मालूम ही ना नहीं, भेड़े की कोई आवाज है? ना भेड़ी की सर कोई आवाज नहीं आई। बाकी सब लोग सो रहे थे? सभी लोग सो रहे थे, आवाज कोई नहीं आई। फिर आपने क्या किया? तो फिर मैंने से चिल्लाया, तब सारे लोग गांव के से इकट्ठा हुए, फिर देखे, फिर मम्मी को मैं यहाँ से अस्पताल ले गए। अस्पताल में सर जान चली उनका दम यहीं टूट गया था? यहीं पे फिर आवाज तनिक भी नहीं आ रही थी, और ब्लड काफी, पूरा खून यहाँ पर फैला हुआ था? जी खून यहाँ पे पूरा फैल गया था सर। नस थोड़ी सांस थी सर जी, लेकिन आवाज सर नहीं आ रही थी। गांव वाले डंडे और लाठी से मुस्तैद तो हैं, लेकिन डर भी है कि कहीं भेड़ियों को मार दिया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर ना पड़ जाए। डर लगता है रहने में? बहुत डर लगता है सर, सोच बैठे बाद में बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं, आम आदमी बाहर रोड पे नहीं निकलता सर। वो बताइए, इतना डर लगता है हम लोगों को कि उन लोगों को जानवर को हथियार तो लेना नहीं है सर, कि हम लोग मार नहीं सकते उसको, कभी नहीं मार सकते। कैसे जान मार सकते हैं जानवर को? और मारेंगे तो उल्टा जेल फंसा देंगे हम लोग को, चलो अंदर चलो, लाइन में लग जाओ, ये भी कहेंगे, बोल देंगे राष्ट्रीय पक्षी बोल देंगे, क्या करेंगे सर? है कोई पाए? आप लोग को ऑर्डर मिले, हमको मार देते हैं, और बोलिए जी कोई भी औजार से मार सकते हैं उनको, जो है हुक्म कीजिए कि आपको कुछ नहीं होगा, मार दीजिए आगे तो। हम लोग आप लोग नहीं कर सकते, लेकिन गांव वाले जुट के उनको मार सकते हैं सर, कोई भी औजार से मार देंगे हम। आपने अपनी पत्नी को खोया, पूरा परिवार अनाथ हो गया इस समय है? आपको लग रहा है कि इस पे कड़ी कार्रवाई हो? बिल्कुल बहुत कड़ी होनी चाहिए सर, जो है इतना पूछो कि कुछ कहने की मजबूर हूँ सर। बाकी वो बच्ची थी, बच्चे से पूछ लीजिए, सब बगल में खड़ी है, ये देखा, ये ईटा मारा है तो भगा है। और बताइए, ये परिवार बहुत शोक में है। आप बच्ची हमारे साथ में, बेटा क्या नाम है आपका? नन्नी वर्मा। नन्नी, आपने देखा था रात में, क्या हुआ था बताइए? वो हम मुझे परछाई दिखी यहाँ पर, फिर हमने वहाँ से देखा आकर के, तो वो नोच रहा था, फिर हमने घुराया पापा को, मेरी आवाज पहुंची नहीं, मैं वो रूम में थी। फिर मैंने चिल्लाया खूब, मेरी आवाज किसी को नहीं बची, वो पंखा चल रहे थे। फिर हमें ये 2 ईटा उठी दिखे, फिर मैंने एक मारा तो उसे लगा नहीं, फिर दोबारा मारा, फिर उसे लगा, फिर वो इस रास्ते से भगा। बहराइच में वन विभाग ने भी आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 12 टीमें तैनात की गई हैं। 200 वन अधिकारी लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। थर्मल ड्रोन से निगरानी का दावा है, लेकिन अभी वन विभाग के हाथ खाली है। बहराइच से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो बहराइच में भेड़ियों का किस कदर खौफ है, आपने ये देखा इस रिपोर्ट के जरिए। लेकिन आदमखोर भेड़िए अंधेरा होते ही गांव-गांव पहुंच जाते हैं और वहां बच्चों और महिलाओं को शिकार बना लेते हैं। 8 बच्चे और 1 महिला शिकार हुई है इन खौफनाक भेड़ियों का। 45 दिन से भेड़ियों का ये आतंक जारी है और पकड़ने के लिए वन विभाग की 12 टीमों की तैनाती की गई है। इसके अलावा 7 से 9 भेड़िए बताए जा रहे हैं झुंड में, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज आया है ड्रोन के जरिए। कहां यूपी का बहराइच जा रहा है, जहां पर 8 बच्चे और 1 महिला शिकार हुए हैं। अभिषेक मिश्रा वहां पर पहुंचे और जाना लोगों का हाल, किस तरीके से भेड़िए अटैक करते हैं, उनकी ये रिपोर्ट देखिए। लगातार जो है वो वन विभाग की टीमें सर्च ऑपरेशन को चला रही हैं और इसके लिए खास तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ये ड्रोन। इस ड्रोन के जरिए सुदूर इलाकों में, खास तौर पर इन क्षेत्रों में जहां पर गन्ने के बड़े बड़े खेत हैं, जहां पर जंगल का इलाका है, वहां पर इस भेड़िए की तलाश इस ड्रोन के इस्तेमाल से की जा रही है। इसके लिए बाकायदा वन विभाग की जो टीम है वो सस्पेक्ट इन भेड़ियों को तलाशने के लिए सूचना के आधार पर पहुंचती है। और आप देखिए किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर ये सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, जहां पर इस आदमखोर भेड़ियों ने अभी तक 9 लोगों की जान ले ली है। वहीं आप देखिए किस तरीके से ड्रोन में ऑपरेशन किस तरीके से किया जाता है, बाकायदा इस पर देखते हुए मॉनिटर किया जाता है, सेंस किया जाता है मूवमेंट को। जो जानवर सस्पेक्ट है उसके आधार पर यह आइडेंटिफिकेशन होता है। और आप देखिए बाकायदा जो डीएफओज है वो यहाँ पर डिप्लॉयड हैं बहराइच और बाराबंकी से, और वो यहाँ पर लगातार कॉन्स्टेंटली इस मूवमेंट को देख रहे हैं। और
अभी अभी सूचना के आधार पर जिस तरीके से क्षेत्र में जहां हमारी मौजूदगी आज तक की, वहां पर इस सर्च ऑपरेशन को फिलहाल चलाया जा रहा है। चूंकि ये पूरा इलाका आप देखिए किस तरीके से बड़े बड़े गन्ने के खेतों का है और भेड़िए की जो मूवमेंट है वो ज्यादातर खेत के आसपास के घरों में देखी गई है। जो घटनाएं भी हुई हैं वहां जो परिवार थे वो ऐसे इलाकों के पास में रहते थे, इसीलिए बड़े तौर पर देखें तो ड्रोन के इस्तेमाल के जरिए ही इस मूवमेंट को बाकायदा देखा जा रहा है और कोशिश भी ये है कि कैसे इसके जरिए इस भेड़िए बताया जा रहा है कि 3 इनकी संख्या है जिनको पूरे तरीके से गिरफ्त में लेने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी तक जो है वो मामले सामने आए हैं, उसको लेकर के प्रशासन हरकत में आने की बात कर रहा है। वहीं जो जिलाधिकारी है उनकी तरफ से भी अलग अलग बैठकें की जा रही हैं। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के जो रहवासी उनको ज्यादा से ज्यादा इस बारे में जानकारी देने का भी काम हो रहा है। तो भेड़िए आमतौर पर 6 से 8 व्यक्तियों के झुंड में रहते हैं और यही उन्हें खतरनाक शिकारी बनाता है। लेकिन बहराइच में कितने भेड़िए हैं, इस वक्त कहां छिपे हुए, इस बारे में प्रशासन कुछ भी ठीक तरीके से बता पाने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल बचाने का कोई मौका नहीं था, एकदम बनाया था बचाना। 1 मिनट के अंदर सब हो गया। 1 मिनट के अंदर अंदर की यहाँ से दौड़ कर लौट कर कोई जासूस बस हुआ से हम गिरल लौट कर देखे ना कैसे गवा। बहराइच में आदमखोर भेड़िए लगातार अपना दायरा बढ़ा रहे। वन विभाग के पास अगर कुछ है तो बस इन भेड़ियों की तस्वीर, लेकिन ये भेड़िए कहाँ हैं, कितने हैं, इस बारे में पुख्ता जानकारी विभाग के पास नहीं है। अगर कुछ है तो भेड़ियों के आतंक की दास्तान। बहराइच जिले के भटौली गांव में इस वक्त दहशत का माहौल है और ये दहशत है उन भेड़ियों की जो आदमखोर बन चुके हैं और मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। तस्वीर हम दिखाते हैं आपको उस जगह की जहां पर 21 तारीख को ये हादसा हुआ है। दरअसल रात में लगभग 8 बजे करीब जब परिवार के लोग यहाँ पर सो रहे थे खाना पीना करने के बाद, तो यहाँ से एक खूंखार भेड़िया आता है, दबे पांव आता है और इस तरीके से आता है कि किसी को भनक नहीं लगती कि कोई जंगली जानवर घर में घुस आया है। यहाँ से जाता हुआ सीधे इधर की तरफ जाता है जहाँ पर एक मासूम बच्ची अपनी दादी के साथ सो रही थी। लगभग 5 से 6 वर्ष उसकी उम्र बताई जा रही है। बहराइच जिले का उत्तरी भाग तराई का इलाका है जो घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ के कतरनिया घाट के जंगल में हाथी, बाघ और तेंदुए देखने को मिल जाते हैं। हालांकि कभी कभी ये जंगल से बाहर निकलकर मैदानी इलाकों में पहुंच जाते हैं और फिर इंसानों पर हमला करते हैं। अब तक कई लोगों की बाघ और तेंदुओं के हमलों में मौत हो चुकी है, लेकिन अब भेड़िए का डर ज्यादा है। और इसी जगह पर उस लड़की को भेड़िए द्वारा दबोच के ले जाया गया। उसका बड़ा हाँ, और हट्टा खट्टा है, हट्टा का पीछे का पतला है और आगे गर्दन के कुछ मोटा है और मुंह उसका लंबा है। एक ही था भेड़िया, एक ही रहा है हम देखे। बहराइच में ऐसी कई वारदातें पिछले 1.5 महीने में हो चुकी हैं। सोमवार रात को बहराइच की छतरपुर ग्राम पंचायत भेड़ियों ने 3 बच्चों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों की मुस्तैदी से बच्चों की जान बच गई। लेकिन ये भेड़िए रायपुर ग्राम पंचायत के दीवानपुरवा मजरे में पहुंच गए और अपने माता पिता के साथ सो रहे 5 साल के अयांश को उठा ले गए। उठा के ले चले, हम जान नहीं उना पाए। हम 31वें ताल में उठा के लिए चले गए अपने भैया का। तो जानकारी कैसे हुई आपका? तब ना पाए हैं, तब ऐसे गए हैं, ढूंढे हैं, खूब ढूंढे हैं, ना पाए हैं, तब गए हैं वैसे तब वैसे ढूंढे लगे, तब पापा और वैसे गए हैं, तब पाई नहीं है भैया का हमरे को। तो बहराइच में लोग अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। भेड़िए उनके घर में घुसकर उनके बच्चों को अपना निवाला बना रहे हैं। इस घटना के बाद इलाके में भेड़िए का खौफ है। रोली की नींद खुलने पर जब उसने अपने बच्चे को गायब देखा तो घर में चीख पुकार शुरू हो गई। रात में बच्चे को काफी तलाशा किया, लेकिन वो नहीं मिला। सुबह बच्चे का क्षत विक्षत शव गांव से कुछ दूरी पर पड़ा मिला। नहीं परेशान है अपने से, नहीं तो कोनो सरकार कुछ कर रही अभी तक कुछ नहीं कर पा रही। अब ये क्या कर रही है सरकार की, देखते हैं रात में उड़ाते हैं, कहते है खरगोश है, कहूँ कहते सियार हुआ है। डर लगता है अब आप भी डर लगता है कि मैंने परेशान है, डर में कोनो निकलत है।
तो पिछले 45 दिन से बहराइच में यही हो रहा है। भेड़िए बच्चों पर हमला करते हैं, उन्हें घर से ले जाते हैं, बाद में उनका शव मिलता है। सूचना मिलने पर मौके पर वन विभाग के अधिकारी पहुंचते हैं और जांच पड़ताल कर बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। लेकिन ये सिलसिला कब थमेगा, कोई बताने की हालत में नहीं है। आशा आंगनवाड़ियों को भी कहा गया है कि जिनके छोटे बच्चे हैं वो उनको खुले में ना सुलाएं, और जहां पर विद्युत की समस्या थी तो वहां पर फीडर इत्यादि के माध्यम से विद्युत की सप्लाई को सुचारू रूप से किया गया है। और 20 लाख रुपए जो हैं वो सोलर लाइट के लिए भी स्वीकृत किए गए हैं, और जहां पे दरवाजों में भी हेल्प करने के लिए 5 लाख रुपए की सहायता दी गई है। 45 दिन 9 मौतें और अब अगला कौन, ये सवाल कर रहे हैं बहराइच के उन गांव के लोग जिन्हें आतंक है उस आदमखोर भेड़िए का जो अब तक 9 जाने ले चुका है, 8 मासूम और 1 वयस्क महिला। विभाग ड्रोन चलाता है, ये बात को दिखाता है कि कहां पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में एक भी भेड़िया गिरफ्त में नहीं है। डर और आतंक के साए में गांव वाले रहने को मजबूर हैं और इस बात का सवाल कर रहे हैं कि क्या अपने ही घर में हम सुरक्षित नहीं, जिसको लेकर के बड़े सवाल खड़े होते नजर आते हैं।